क्वेश्चन है 4 आइडेंटिकल होलो सिलेंड्रिकल कॉलम ऑफ माइल्ड स्टील सपोर्ट ए बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास 50 × 10⁻³ यानी कि यहाँ पे एक बिग स्ट्रक्चर है इस तरीके से और 4 होलो सिलेंडर हैं इस तरीके से, एक यहाँ पे है, एक ऐसे और एक यहाँ पे हो गया आपके पास। इस तरीके से 4 होलो सिलेंडर यहाँ पे फिक्स कर रखे हैं, यानी कि एक ऐसे बिग स्ट्रक्चर है 4, उसके ऊपर एक टेबल आप सोच सकते हो, जैसे 4 उसके क्या होते हैं सपोर्ट करते हैं उसको, तो एक टेबल आप सोच सकते हो। इसका जो मास है वो कितना दे रखा है 50 × 10⁻³ द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ ईच कॉलम आर 50 एंड 100। तो यहाँ पे एक होलो सिलेंडर है, इसका इनर और आउटर रेडियस है, यानी कि ये इस तरीके से है, एक होलो सिलेंडर है यहाँ पे, इसकी कुछ थिकनेस है, क्या दे रखी है, कुछ थिकनेस है इसकी। इसका जो इनर रेडियस है वो 100 है, आउटर रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर। अज्यूमिंग यूनिफॉर्म लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, चारों पे जो इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है चारों पे इक्वली लोड पड़ रहा है, तो कैलकुलेट कंप्रेशन स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम बताना है, स्ट्रेन बताना है हमें क्या होगा। हमें पहले बात तो स्ट्रेन की बात होगी तो y इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर। तो स्ट्रेन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास y इंटू में स्ट्रेस, स्ट्रेन की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास स्ट्रेस बाय में y, कितनी आ जाएगी स्ट्रेस बाय में y के बराबर। ये आपके पास क्या आएगी स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी स्ट्रेस बाय में y। अब यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो क्या आ जाएगा लोड ऑन एक पे जो लोड पड़ेगा, क्योंकि हमने ईच कॉलम पे निकालना है स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, तो एक पे जो लोड होगा वो क्या होगा mg, इसके ऊपर नेट फोर्स mg लगेगा और उस mg को ये चारों होल्ड कर रखे हैं तो mg/4, ये तो क्या होगा आपके पास स्ट्रेस जो होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो एक पे जो फोर्स पड़ेगा वो mg/4 के बराबर होगा, डिवाइड बाय में एरिया, डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा एरिया, तो यानी कि mg/4 इंटू में एरिया हो जाएगा पाई, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर, आउटर रेडियस माइनस आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर, ये आएगा आपके पास एरिया। तो यहाँ से स्ट्रेस जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास mg/4 डिवाइड बाय में पाई, इंटू में पाई बाहर ले लो, इंटू में पाई, यानी कि 100 सेंटीमीटर है तो 100 × 10⁻² का स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हो 1 मीटर, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 0.5 मीटर। तो यहाँ पे ऐसा कर लो, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू में 0.5 का स्क्वायर यानी कि 0.25, ठीक है जी, ये आ गया। तो हमें पता है स्ट्रेन जो आएगा वो क्या आ जाएगा स्ट्रेस बाय में, यानी कि mg की वैल्यू m की वैल्यू 50 × 10⁻³ इंटू g की वैल्यू है 10 डिवाइड बाय में 4 पाई इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस ये करोगे तो ये आ जाएगा 0.75, तो यहाँ से आ जाएगा 5 और यंग्स मॉडुलस जो है वो कितना दे रखा है 2 इंटू में 10⁻11, तो आएगा 5 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाय 4 पाई इंटू में 0.75 इंटू में 2। तो इसको सोल्व कर लिया हम यहाँ पे, तो आएगा 5 इंटू में 5 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय में 0.75 और डिवाइड बाय में 3.14, तो आएगा आपके पास 0.265 इंटू 10 की पावर, ये आ जाएगा -8, तो यानी कि आंसर आ जाएगा 2.6 इंटू 10 की पावर -7, ये आएगा, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट होगा।